एक ऐसा देश है जहाँ त्यौहार केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि जीवन जीने की प्रेरणा भी देते हैं। इन्हीं प्रमुख पर्वों में से एक है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। यह त्यौहार भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से भी विशेष महत्व रखती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार मथुरा के राजा कंस की बहन देवकी का विवाह यदुवंशी वसुदेव से हुआ था। विवाह के बाद आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान ही कंस का विनाश करेगी। इस भविष्यवाणी से भयभीत होकर कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में कैद कर दिया और उनकी 7 संतानों की हत्या कर दी। जब 8वीं संतान का समय आया, उस रात भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी। आधी रात को कारागार में भगवान विष्णु ने देवकी और वसुदेव के घर कृष्ण रूप में जन्म लिया। उस समय चारों ओर अलौकिक प्रकाश छा गया। पहरेदार सो गए और कारागार के ताले अपने आप खुल गए। भगवान की प्रेरणा से वसुदेव नवजात शिशु कृष्ण को लेकर गोकुल पहुँचे और यशोदानंद के घर उन्हें छोड़ आए। इस प्रकार भगवान कृष्ण का पालन पोषण गोकुल में हुआ और वे बड़े होकर कंस का वध करके धर्म की स्थापना करने वाले बने। यही कारण है कि जन्माष्टमी को भगवान के अवतरण का उत्सव माना जाता है। श्री कृष्ण का जन्म अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए हुआ। गीता में उन्होंने स्वयं कहा है, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। जन्माष्टमी इसी संदेश को याद दिलाती है। कृष्ण का जीवन भक्ति, प्रेम और स्नेह का संदेश देता है। राधा कृष्ण की लीलाएं मानव और जीवन में सच्चे प्रेम और आत्मिक संबंध का महत्व बताती है। इस दिन मंदिरों में झांकियां सजाई जाती हैं, माखन चोरी और दही हांडी जैसे आयोजन होते हैं। यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखता है। कृष्ण का जन्म कारागार की अंधेरी रात में हुआ। यह संदेश देता है कि जब जीवन में अंधकार और संकट बढ़ता है, तब ईश्वर अवश्य मार्ग दिखाते हैं। भक्तजन इस दिन उपवास रखते हैं और आधी रात को भगवान के जन्म के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं। मंदिरों में श्री कृष्ण की झांकियाँ सजाई जाती हैं, उन्हें पालने में झुलाया जाता है और भजन कीर्तन किए जाते हैं। महाराष्ट्र में दही हांडी का विशेष आयोजन होता है। इसमें युवाओं की टीमें मटकी फोड़कर कृष्ण की माखन चोरी की लीला का प्रदर्शन करती है। उत्तर प्रदेश के वृंदावन और मथुरा में झूलन उत्सव होता है, जिसमें भगवान को सुंदर झूले पर बिठाकर पूजा की जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि जीवन जीने की कला का प्रतीक भी है। कृष्ण ने गीता के माध्यम से कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग का उपदेश दिया। वे हमें यह शिक्षा देते हैं कि परिस्थितियां जैसी भी हों, मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और सत्य के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, अंततः धर्म और सत्य की ही विजय होती है। यह त्यौहार भक्ति, प्रेम, आनंद और सकारात्मक ऊर्जा का संदेश लेकर आता है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि दूसरों के दुख दूर करना, सच्चाई के लिए खड़ा होना और प्रेम को सर्वोपरि रखना ही जीवन का उद्देश्य होता है। इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी केवल भारत के जन्म का उत्सव नहीं बल्कि धर्म, प्रेरणा, करुणा और मानवता की पुनर्स्थापना का पर्व है। यह कारण है कि यह त्यौहार भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है।